दुख तो अज्ञान के कारण है, जितने भी हमारे दुख हैं अज्ञानता के कारण है। अज्ञान गया तो दुख भी गया। अज्ञान के कारण ही हमारी आंखें बंद हैं। जैसे सपने का सुख दुख कब चला जाता है? आंखें खुलने के बाद। आंखें खुली तो सपने का जो राज्य है, स्वप्न राज्य मिट जाता है, मनोराज्य खो जाता है, स्वप्निल सत्ता खो जाती है आंख खुलने के बाद। वैसे ही ज्ञान होने के बाद कोई दुख नहीं रहता, फिर आनंदानुभव बन जाता है आपका। आनंदानुभव, जीवन ही आनंद का अनुभव बन जाता है। ऐसे ब्रजवासियों के बीच में भगवान स्वयं है। ब्रह्म का सरलीकरण हो गया, साधारीकरण हो गया। ब्रह्म को अत्यंत सामान्य, सरल और सहज देखकर ब्रह्मा बड़े चकित हैं। यद्यपि ब्रह्मा ने उनकी परीक्षा भी ली। ब्रह्मा ने बछड़े, बछड़ियां और गोप ग्वाल बालों का हरण कर लिया। कुछ देर के लिए वो अदृश्य हो गए, फिर वैसे ही ग्वाल बाल, बछड़े, बछड़ियां, गाय दिखाई दिए सबको। गोपांगनाएं कहती हैं इसमें कृष्ण की प्रतीति होती है। इस बछड़े में, बछड़ी में, गाय में कृष्ण की गंध आती है। हमारे लाला में कृष्ण दिखाई देता है। वो गोप ग्वाल बाल सब भगवान ने अपने से ही निर्मित कर दिए। स्वलीलया स्वतेजसा उद्ध्वस्त गुण प्रवाह। भगवान चाहें तो हमारे गुण प्रवाह को शांत कर सकते हैं। स्वतेजसा, अपने तेज से, अपनी कृपा से। दीक्षा के क्रम में ऐसा एक जगह आता है कि गुरु अगर ठान ले तो स्वतेजसा उद्ध्वस्त गुण प्रवाह, वो ऐसे कभी कभी शक्तिपात कर देते हैं। एक शक्तिपात की भी दीक्षा है। प्रेमपात, शक्तिपात, स्नेहपात, अनुग्रहपात। अनायास ही जैसे मानो अधिकारी देखकर या दीन देखकर या उनमें करुणा जगे तो ऐसे ज्ञानपात होता है। वैसे ही भगवान ने ऐसे अनुग्रहपात किया और ब्रह्मा को लगा कि हमसे भूल तो हो ही गई। भगवान स्तुति, ब्रह्मा स्तुति करने लगे। सुखदेव मुनि कहते हैं कि वो ग्वाल बालों की, गोपांगनाओं की, नंद और यशोदा की ब्रज का महिमा मंडन करने लगे। साहस नहीं हुआ भगवान की के सामने आने का। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम नंद गोप प्रजोकसा यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। हे देव, मैं आपको समझ नहीं पाया। मैं अपराधी हूं। अज्ञानता में मुझसे बड़े अपराध हुए। गौ वंचना, देव वंचना, गुरु वंचना, तीर्थ वंचना, है वंचना। अज्ञानता में जैसे मनुष्य विक्रय करता है, ज्ञान का विक्रय करने लगेगा, फलों का विक्रय करने लगेगा, औषधियों का विक्रय करने लगेगा, विद्या का विक्रय करने लगेगा। आगे बैठोगे तो कृपा और अधिक होगी, थोड़ा बीच में बैठोगे तो कम होगी, सबसे पीछे वाले ना ना उन्हें नहीं होगी, आगे और बीच में सरक के आओ। विक्रय हो रहा है। मिडिल में जो बैठे हैं उनकी ये टिकट है, आगे बैठे ये है विक्रय। कलयुग में विक्रय होगा विद्या का, ज्ञान का, कृपा का, अनुग्रह का। मुझसे ऐसी भूलें तो हुई, मुझे क्षमा कर दीजिए। कन्या विक्रय, गुणी है, सुजान है, पुत्र विक्रय, ऐसे होगा क्या? इतना पठित ज्ञानी गुणी उच्च पदस्थ, इतना अधिक ये अर्थ का अर्जन करने वाला हमारा पुत्र सामान्य संबंध कैसे हो सकता है? अरे थोड़ा तो सोचो, थोड़ा और आगे बढ़ो। नहीं जी हमारी सामर्थ्य नहीं। अरे थोड़ा और आगे बढ़िए, ऐसे कैसे हो सकता है? संबंधों का विक्रय हो। एक निरीह प्राणी आपको अपनी कन्या दे रहा है, पुत्री दे रहा है, जीवन दे रहा है, अपना सर्वस्व सौंप रहा है। आपके घर में देखिए वंश विस्तार के लिए कोई एक, आपके कुल तारण के लिए कोई एक, आपकी पीढ़ियों के और निर्माण के लिए कोई एक अर्घ और
आहुति देने के लिए, यज्ञ और विभूतियों के लिए, आहुतियों के लिए कोई एक साधन आ रहा है, घर में लक्ष्मी आ रही है, हम विक्रय कर रहे हैं। कन्या विक्रय, गौ विक्रय, है विक्रय, प्रसाद विक्रय। मुझसे बड़ी भूले होंगी। ब्रह्मा कहते हैं मेरी बुद्धि ऐसी रही, ये ले लेंगे, ये ले लो। मैं निष्क्रय कर रहा हूं, एवज में ले लो, बदले में ले लो। मैं ये दे रहा हूं, आप हमसे ये ले लो। बड़ी भूल हुई मुझसे। अहो नंद अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, नंद गोप ब्रजोकसाम, यन मित्रम परमानंदम, पूर्ण ब्रह्म सनातनम। मेरे अपराध विसार दे देव। जैसे मनुष्य विक्रय करते हैं, लेन देन करते हैं, विनिमय करते हैं, मैं भी वैसे ही करने लगा। मुझसे तो अच्छे यही हैं। अहो नंद अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। नंद गोप का, गोपांगनाओं का, रंगमणि, मुकुलनी, नलनी, कमलनी, और ये सारी गोपांगनाएं ही धन्य हैं। चंद्रावली, इंद्रावली, स्वर्ण प्रभा, कनक प्रभा, रूप मंजरी, गुण मंजरी आदि। ये जो सुनंद उपनंद पुत्र हैं, यही कितने महाभाग्यवान हैं। सुदाम, श्रीदाम, सुबल, तोष, प्रतोष, मधुमंगल। मुझसे तो अच्छा ये मधुमंगल ही है, मनसुखा ही है। हमने तो ठीक नहीं किया। पूर्ण ब्रह्म सनातनम।